नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। इस नाम का व्यक्ति इसका नाम जानकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज के वीडियो में गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बता दी है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है लेकिन मुझे ही पता नहीं था। आपको भी इस बात का एहसास होगा। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई है जो आपके होश उड़ा देगी। कुछ लोग जो आपके घर में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके सालों पुराने मित्र हैं जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे भरोसे की आड़ में, यही लोग आपके लिए तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर आपकी बर्बादी के लिए हवन करवाते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन यह समय मायूस या उदास होने का नहीं है, बल्कि सच्चाई जानने का है। ऐसे लोगों को परखने का है जो हमेशा से आपका अपना होने का दिखावा करते आए हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी का पल आया, इन्होंने कभी भी प्रसन्नता नहीं दिखाई। तुम भली भांति मन से जानते हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझसे जलता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए तुम आगे रहकर बात कर लेते हो और रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हो, रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हो। लेकिन अब और नहीं, बस बहुत हुआ। अगर अब भी तुम चुप बैठे रहे तो तुम्हारी जिंदगी जहां जानी चाहिए वहां नहीं जाएगी और बहुत बड़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगी। तुम्हारे पास जो पैसा आने वाला था, वो पैसा भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी में यह बहुत जरूरी है कि हमारे कर्म अच्छे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे आसपास वातावरण अच्छा हो, हमारे आसपास के लोग अच्छे हो। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला दें, ना कि हमें यूं कहे कि यह काम तो कठिन है, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें, ना कि चार जनों में ये बात करें कि इसे तो बर्बाद हो जाना चाहिए। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हर हाल में आंधी रात को भी हमारा साथ देने को तैयार हो और हमारी प्रसन्नता पर मुंह फुलाने की बजाय झूम कर नाचे और जमकर उत्साह मनाए। लेकिन हमारे फूटे नसीब है कि हमारे आसपास ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और गुरु जी ने भी तुम्हारी जिंदगी को भांप लिया है। आज सब कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। कुछ ऐसे गद्दारों का सामने नाम आने वाला है जो तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहे हैं। आज के जमाने में इंसानियत मर गई है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हो गए हैं जो अपनी झोली भरने के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं, अपना फायदा पूरा करने के लिए किसी को धोखा तक दे देते हैं, किसी के पैसे तक हड़प लेते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं और यकीन मान लेना, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये लोग रहेंगे तो तुम अंत समय पर रुक जाओगे। बनता बनता काम अंत में बिगड़ जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहेगा, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाएगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर गोली दवाई देंगे, लेकिन गोली दवाई तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि ये सब तंत्र क्रिया का प्रभाव होता है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करना चाहते हैं, तुम्हारी धन संपदा को खत्म करके तुम्हें कंगाल बनाना चाहते हैं। कौन है वो दो लोग? उनका वीडियो के अंत में तुम्हें नाम पता चलेगा, लेकिन गुरुजी एक एक करके जो बातें तुम्हें बताने वाले हैं, वो अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे सारे गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर उनसे निपटने की काबिलियत आ जाएगी। तुम भली भांति उन्हें पहचान पाओगे कि आखिर वो लोग कौन हैं। इसलिए तुम वीडियो को अंत तक देखना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। आज की ये वीडियो तुम्हारा केवल एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे जीवन को सुधार कर रख देगी और दुश्मनों से बचा देगी। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना।
सर्वप्रथम जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम जरूर पूरा होगा। इस जिंदगी में जब हम छोटे थे तब हम बहुत बिंदास रहते थे, क्योंकि उसमें हमारे आसपास जो दोस्त थे वो भी छोटे थे। बड़े लोगों से तो हमारा पाला पड़ा नहीं था, लेकिन मन में एक आरजू थी कि बड़े हो जाएंगे तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपनी मस्ती की जिंदगी जिएंगे। लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो देख रहे हैं कि लोग कितने गद्दार हैं। अपने छोटे से फायदे के लिए भी कोई हमें धोखा दे देता है। हर इंसान केवल खुद के मतलब ही सोचता है। हर इंसान खुद और खुद के परिवार को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है। सब यही चाहते हैं कि मेरे घर में शांति हो फकीरे, लेकिन मेरे पड़ोस के घर में अशांति हो। आज के दौर में हर इंसान एक दूसरे से जलता है और यही चाहता है कि केवल उसकी झोली भरे और दूसरे की झोली खाली हो जाए। ऐसी सोच के कारण कई लोग नरक के अंदर धकेल दिए जाते हैं। अभी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा समझना है। तुम्हारे ऊपर हमेशा शनि मेहरबान रहे हैं। शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर रही है, लेकिन राहु तुम्हें बहुत परेशान करता आया है। गुरु जी जो बात तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुमने कभी कभी महसूस किया होगा कि काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा बनता है, सफलता मिल भी जाती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई ना कोई मुसीबत दरवाजा खटखटा देती है। हमेशा एक खुशी के साथ एक गम तुम्हें फ्री मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां शनि मेहरबान होते हैं वहां राहु तुम्हारा कमजोर पड़ जाता है और ऐसी स्थिति में तुम्हारे दुश्मन जागृत हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे सगे संबंधित थे, सालों पुराने दोस्त थे, वो भी तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। और ये बात तुमने महसूस की होगी कि चाहे रिश्ता सालों पुराना ही क्यों ना हो, बातों बातों में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो सालों पुराना रिश्ता भी पल भर में टूट जाता है। हमारा उनके घर पर आना जाना बंद हो जाता है। जो दोस्ती सालों पुरानी थी उस दोस्त के घर पर तुम नहीं जाते, उससे बात करना तुम छोड़ देते हो, पड़ोसियों से मुंह फुलाने लग जाते हो, तो चीजें कभी कभी अपने आप उलझती है। और ये सब ग्रहों के असंतुलन के कारण होता है। ग्रह चाहे तो रिश्ता जुड़वा दे और ग्रह चाहे तो रिश्ता तोड़वा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने व्यवहार को किसी से खराब मत करना। कई बार जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसके पास खुशियां आती है, लेकिन जब जीवन में कुछ आता है तो साथ में बुरी चीजें भी आती है। जैसे कोई इंसान बहुत पैसा कमा रहा है तो उसके पास उस पैसों का घमंड आ जाता है। कोई इंसान बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत अच्छे पोस्ट पर चला गया तो उसे उसके औहदे का घमंड आ जाता है। कोई इंसान अच्छा खेलता है तो उसे अपने खेल पर घमंड आ जाता है। तो जहां अच्छाई आती है वहां बुराई भी आती है। तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी में जब अच्छाइयां आएगी, जब पैसा आएगा, जब शोहरत आएगी, जब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें सम्मान मिलेगा, तो अपने अंदर अभिमान मत आने देना, क्योंकि यही घमंड हमारी दुश्मनी को बढ़वाता है। मान लो तुमने अपने घमंड में, अभिमान में किसी व्यक्ति को भला बुरा कह दिया, या फिर किसी पड़ोसी के हाल पर उसे सुना दी, जैसे कि कोई गरीब है तो उसका मजाक उड़ा दिया, किसी घर में कोई चीज नहीं है तो उसे ताना मार दिया, या चार जनों के बीच में किसी की जाति को लेकर उसकी इज्जत खराब कर दी, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे ऊंचे हैं, हम उनसे पैसों के मामले में बड़े हैं, हम उनसे उम्र के मामले में बड़े हैं, हम उनसे मजाक कर सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हर बात को मजाक में ही ले। कभी कभी कुछ लोगों के मन में कुछ बातें छुप जाती है और वो आजीवन उन बातों को नहीं भूलते। कुछ तुम्हारी जिंदगी में जो दुश्मन है उनके साथ तुम्हारा ऐसा ही मतभेद रहा है, लेकिन तुम्हारी ये खासियत है कि तुम मजाक तो कर लेते हो, बातें तो बना लेते हो, लेकिन बहुत जल्दी उन बातों को भूल भी जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने भी भुला दिया होगा, लेकिन वो तो तुम्हें अब दुश्मन मान बैठा है। संभल जाना, सावधान हो जाना।
तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। इस नाम का व्यक्ति आगे उसका नाम बताया है गुरुजी ने। गुरुजी आज की वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम्हारा भविष्य संभल सके, तुम दुश्मनों के षड्यंत्र में फंसने से बच जाओ। इसलिए कुछ सावधानी बताई जा रही है। ये सावधानी अगर तुमने नहीं बरती तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आगे गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बताने जा रहे हैं। हर हाल में, हर उम्र में तुम्हें ये 3 सावधानियां बरतनी होगी, वरना रोड़पती बनने में देर नहीं लगेगी। ही सबसे पहली सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि 2 मुंह वाले लोगों से बचकर रहना है। तुमने अपने आसपास महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 मुंह के होते हैं। वो बोलते क्या है और करते क्या है। आपको हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहना है, सावधान रहना है। इस तरह के जो दुश्मन होते हैं वो हजारों दुश्मनों से भी बुरे और खतरनाक होते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है तो इससे दूर रहना, इसकी बातें मत मानना, इससे सलाह मत लेना, इसकी बात पर अमल मत करना। इन लोगों के दिल में आपके लिए बहुत गलत भावना छुपी होती है, क्योंकि जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये आपके सामने तो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी ये लोग आपको कहते कुछ और हैं और खुद करते कुछ और हैं। आपको गुमराह कर देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप भी कभी कभी वो काम करने लगते हैं। आप भी उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वह इंसान तुम्हें गलत सलाह दे देता है और खुद वो काम करता है जो वास्तव में सही होता है, पैसा कमाने वाला होता है। तो ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। ये लोग बस दूसरों को भटकाते हैं। 2 मुंह वाले लोगों से तुम्हें बचकर रहना है, वरना जिंदगी में हमेशा तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। वास्तव में हमें इन लोगों से बचना है जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, जिन्होंने हमेशा बड़ी बड़ी बातें कही है लेकिन आज तक कभी कुछ करके नहीं दिखाया है। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में होंगे। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सबसे पहली सावधानी बरतने की सलाह तुम्हें यही मिल रही है कि 2 मुंह वाले लोगों से बचकर रहना। ऐसे लोग गद्दार होते हैं, जहां फायदा दिखता है वहां चले जाते हैं। जो ज्यादा पैसे वाला इन्हें दिखेगा उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगेंगे और कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की सलाह तुम्हें गुरुजी दे रहे हैं। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें 1 बार 2 बार पहले धोखा दे चुके होते हैं। हो सकता है तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे। वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, जिससे कभी ना कभी तुम्हारी लड़ाई हुई होगी, जिससे कभी ना कभी तुम्हारी बोलचाल बंद हुई होगी और तुम अंदर से जानते होंगे कि ये इंसान बहुत मतलबी सोच का है। ये इंसान बहुत बुरे कर्म करता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता, काला जादू करता है। अब हमारी उनके साथ जब बोलचाल बंद होती है तो 1 महीने में, 1 साल में फिर से हम बातचीत करने लगते हैं। अब होता क्या है कि हम गलती ये कर देते हैं कि इन लोगों की आदतें पता होने के बावजूद भी हम इन पर दोबारा से विश्वास करते हैं। और गुरुजी तुम्हें यहीं पर यह संकेत दे रहे हैं कि तुमने दूसरी बड़ी गलती कर दी। ऐसा इंसान जो पहले से ही खोटे कर्म करता है, उस इंसान का भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। एक ऐसा इंसान जो पहले से दुष्ट है, उसमें बदलाव की उम्मीद मत करना। वो तुम्हारा अहित ही करेगा। वो तुमसे कितना भी अच्छा रह ले, जब समय आएगा तो वो अपना जहरीला रूप जरूर दिखाएगा। जिस प्रकार नीम के पेड़ को हम चाहे शक्कर से सींच दे, चाहे मीठे पानी से सींच दे, नीम का पेड़ अपनी करवट नहीं छोड़ेगा। वो उसका स्वभाव है। अगर कोई बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा है और आप सोचोगे मैं इसे हाथ में पकड़कर बाहर निकाल लेता हूं, तो आपने भले ही का काम करा, लेकिन वो आपको डंक मारेगा, क्योंकि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। उसी तरह ये लोग होते हैं जो विषैले होते हैं। ये मतलबी होते हैं,
गद्दार होते हैं। इन्हें केवल खुद का फायदा दिखाई देता है और अगर कोई इंसान इनसे आगे निकल जाता है तो ये तांत्रिक क्रिया करने में भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी बता रहे हैं। जी, इस इंसान के साथ पहले तुम्हारी दुश्मनी हो चुकी है। जी, इस इंसान से तुम्हें नफरत है। जी, इस इंसान के अवगुण तुम्हें पसंद नहीं है। जो गलत काम करता है, गलत क्रियाएं करता है, उस पर दोबारा विश्वास मत करना। अगर कोई कहता है कि ये बदल चुका है, कोई कहता है कि ये तो अच्छे काम करने लगा है, तो बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि हर इंसान अपने स्वभाव से ही खुद को बनाता है। किसी का स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं कैसे किसी का दिल दुखाएगा तो दुखाएगा, और कोई इंसान है जो भोला है, विनम्र है, तो वो सबका दिल जीत लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।